जो शिव योगी है वो जीते जी मृत्यु को अनुभव कर ले, उसके बाद कोई झंझट नहीं रह जाता, उसके बाद इस शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती। क्रियाकर्म हुआ कि नहीं हुआ उसकी कोई चिंता नहीं, गति पहले ही हो चुकी। जीते जी गति कर लेना, मरने के बाद क्या गति के चक्कर में पड़े हो। जो महर्षि वशिष्ठ को जो ज्ञान मिला था वो मेरे भीतर आ गया कि जब साधना करने बैठो, जब सप्तशती का पाठ करने बैठो, तो मैं ये शरीर समझ के पाठ नहीं करना, मैं ये मन समझ के पाठ नहीं करना, मैं जो जीवात्मा हूं। क्योंकि मुक्त किसको होना है? शरीर को नहीं होना मुक्त, मन को भी नहीं होना मुक्त। मुक्त किसको होना है? जीवात्मा को। वो जीवात्मा जब मुक्त होगी तभी आत्म साक्षात्कार होगा, तभी वो परम ज्ञान उसको प्राप्त होगा। जो वैश्य और राजा ने जो तप किया, मां भगवती की शरण में गया, वो योग माया, वो जो मन में बसी है, वो भ्रमित किए हुए है उस आत्मा को, उस परमात्मा को, चर चराचर जगत को वो भ्रमित किए हुए है। और जब उसकी शरण में जाते हैं तो धीरे धीरे वो भ्रम दूर होता है। क्योंकि इस मन का संचालन भी जीवात्मा कर रही है, इस मन का संचालन भी, इस प्राणों का संचालन भी जीवात्मा कर रही है, इस शरीर का संचालन भी जीवात्मा कर रही है। जीवन की प्रत्येक घटना, तुम ज्योतिषी के पास जाते हो, जरा मेरे देखो सितारे खराब हैं क्या हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक घटना की प्लानिंग तुम ही ने करी, तुम मतलब जीवात्मा ने। क्योंकि वो मुक्त होना चाहती है अपने कर्म बंधनों से। वो जो ऋणी है वो ऋण को चुकाना चाहती है, वो जो कार्मिक डेब्ट है उसको चुकाना चाहती है। तुम अहंकार से वशीभूत होकर अपने परिवारजनों को बोलते हो मेरे को मूछ मूछ के खा रहे हो। क्या खा रहे हो? क्या है तुम्हारा? तुम्हारा है ही क्या? वो जो खा रहा है वो अपने भाग्य का खा रहा है। अगर उसके भाग्य में ना हो तुम जाके उसको दे दो, वो फेंक देगा। तुम निमित्त हो। और वो जीवात्मा ने ये नाटक रचा है कि मुझे ज्ञान हो सके कि मैं निमित्त हूं, मैं किसी को दे नहीं रहा, मैं किसी को देने की क्षमता भी नहीं रखता। देने वाला शिव है और शक्ति है और कोई नहीं।